हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने डिटर्मिनेंट्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ी। आज के लेक्चर में उन प्रॉपर्टीज के बेस पे हम डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं डिटर्मिनेंट्स। अब डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन मोस्टली अक्सर एक खास ढंग से सॉल्व होते हैं। वो खास ढंग क्या है बच्चों, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले तो आपने पैटर्न को नोटिस करना है। डिटर्मिनेंट में कोई पैटर्न तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा। सबसे पहले बच्चों आपने डिटर्मिनेंट में पैटर्न को नोटिस करना है। ये कैसे नोटिस करेंगे वो आप इसी लेक्चर में सीखेंगे। आप धीरे धीरे सब समझ जाएंगे बच्चों। तो सबसे पहले मैंने कहा कि डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पैटर्न को नोटिस करना है। फिर उस पैटर्न को समझते हुए उसी अकॉर्डिंगली आपने ऑपरेशंस लगाने हैं। तो आफ्टर नोटिसिंग द पैटर्न यू हैव टू अप्लाई ऑपरेशंस अकॉर्डिंगली। अब बच्चों जब ऑपरेशन लगाएंगे तो कुछ कॉमन आएगा और उसके बाद अक्सर क्या होता है कि जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट इज रिड्यूस्ड इनटू द फॉलोइंग फॉर्म्स। उसके बाद अक्सर डिटर्मिनेंट, ये जो मैं आगे लिखने जा रहा हूं, इन फॉर्म्स में कन्वर्ट होता है। वो फॉर्म्स क्या है बच्चों? या तो वो डिटर्मिनेंट की एक पूरी की पूरी रो के सारे एलिमेंट्स 1 हो जाएंगे, या डिटर्मिनेंट की एक पूरे के पूरे कॉलम के सारे एलिमेंट्स 1 हो जाएंगे। मैं दोबारा बोलता हूं कि मोस्टली जो डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन है बच्चों, उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपने पैटर्न नोटिस करना होता है। पैटर्न को आपने नोटिस करना है। पैटर्न नोटिस करने के बाद उसी हिसाब से आपने ऑपरेशंस लगाने हैं। वी हैव टू अप्लाई ऑपरेशंस अकॉर्डिंगली। जब आप ऑपरेशन लगाएंगे तो देखेंगे कि कुछ कॉमन आएगा। कॉमन आने के बाद आपका जो डिटर्मिनेंट है वो ये सामने दी गई फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। या तो उसके किसी एक रो के सारे एलिमेंट्स 1 बन जाते हैं, या किसी एक कॉलम के सारे एलिमेंट्स 1 बन जाते हैं। बात समझ गए बच्चों? हम एक काम करते हैं, इन दोनों फॉर्म्स का कुछ नंबर दे देते हैं। अब लिखिए इन बातों को, फिर हम आगे देखेंगे कि अगर ये फॉर्म्स बनेंगी तो फिर उसके बाद क्या करना होता है। अब बच्चों जब ये फॉर्म्स बन गई तो इनको आगे कैसे प्रोसीड करना है। सबसे पहले ये जो फॉर्म नंबर 1 बनी है, इसमें क्या हुआ है कि एक कोई रो के सारे एलिमेंट्स 1 बन गए हैं। तो आपने क्या करना है कि उस रो के मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 0 बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? वो बट ऑफ कोर्स आप ऑपरेशन लगाएंगे। ऑपरेशन कैसे? प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस जो हमने पढ़ी थी उसके हिसाब से। तो वो ऑपरेशन क्या लगाइएगा कि कॉलम 2 पे ऑपरेशन लगा दिया बच्चों, कॉलम 2 माइनस कॉलम 1, और कॉलम 3 पे ऑपरेशन लगा दिया, कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। इससे हासिल क्या हुआ तो देखिए जरा, कॉलम 2 और कॉलम 3 पे हमने ऑपरेशन लगाए हैं। कॉलम 1 को हमने कुछ नहीं किया, वो तो ऐसे का ऐसे ही। और ये देखिए कॉलम 2 पे ऑपरेशन लग रहा है कि कॉलम 2 में से कॉलम 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यानी 1 माइनस 1 यहां पे आ गया 0, और यहां पे कुछ है, यहां पे कुछ है, तो दिस माइनस दिस कुछ आ जाएगा बच्चों, और सिमिलरली दिस माइनस दिस कुछ आ जाएगा। अब इससे हासिल क्या हुआ? देखिए यहां पे 0 आ गया। अब एक और ऑपरेशन लगाइएगा कि कॉलम 3 पे ऑपरेशन है कि कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। ये रहा कॉलम 3
कॉलम 3 में से कॉलम 1 माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 यहां पे क्या आ जाएगा 0, और दिस माइनस दिस इधर कुछ आ जाएगा और दिस माइनस दिस इधर कुछ आ जाएगा। अब ये ऑपरेशन हमने प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस में जो पढ़े थे उसके अनुसार लगाए हैं, तो इसलिए जो नया डिटर्मिनेंट बना है उसका आंसर वही होगा जो पुराने वाले का होगा। अब इस ऑपरेशन लगाने से हासिल क्या हुआ है कि उस पर्टिकुलर रो में जहां पे वंस बनाए थे हमने, वहां पे अब जीरोस देखिए बन गए हैं। देखिए ये 2 जीरो आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, कुछ सोचना है। आफ्टर दिस यू हैव टू थिंक। कुछ सोचने का मतलब कोई प्रॉपर्टी सोचनी है। अगर तो सोची जा रही है तो ठीक, नहीं तो otherwise expand the determinant through that particular row which have maximum number of zeros in it। मैं दोबारा बोलता हूं, जब आप जीरोस में कन्वर्ट कर लेंगे तो कुछ सोचिएगा। कुछ सोचने का मतलब कोई प्रॉपर्टी सोचिएगा। अगर सोची जा रही है तो ठीक, नहीं तो वहां से एक्सपैंड कर दीजिए डिटर्मिनेंट को। जहां पे ज्यादा जीरोस हैं तो अब वो फटाफट एक्सपैंड हो जाएगा बच्चों, और हमें जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो मिल जाएगा। अब ये फॉर्म नंबर 2 को कैसे प्रोसीड करना है। फॉर्म नंबर 2 में क्या हुआ कि एक किसी कॉलम के सारे एलिमेंट्स 1 में कन्वर्ट हो गए। अब उस पर्टिकुलर कॉलम के जो एलिमेंट्स हैं उनको मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस में कन्वर्ट कीजिएगा। वो कैसे कीजिएगा, वो बट ऑफ कोर्स ऑपरेशंस लगा के। ऑपरेशन किस हिसाब से, प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस में जो पढ़े थे बच्चों हमने। अब ऑपरेशन हम क्या लगाएंगे, से ऑपरेशन लगा दिया रो 2 पे रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 पे रो 3 माइनस रो 1। तो बच्चों ये ऑपरेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में सिखाए थे कि प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरिएंस में ऑपरेशन किस प्रकार से लगा सकते हैं। अब इससे हासिल क्या हुआ, तो देखो हम रो 2 और रो 3 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं। रो 1 जो है वो तो वैसी की वैसी ही है, इसलिए वो तो वैसी की वैसी ही आई। अब रो 2 पे ऑपरेशन लगाए, देखिए रो 2 पे ऑपरेशन लगाया कि रो 2 तेरे में से रो 1 माइनस, यानी रो 2 तेरे में से रो 1 सब्ट्रैक्ट हो रही है। 1 माइनस 1 यहां क्या आ जाएगा बच्चों 0, दिस माइनस दिस कुछ आ जाएगा और दिस माइनस दिस कुछ आ जाएगा। अब रो 3 पे ऑपरेशन लग रहा है कि रो 3 माइनस रो 1, ये रही रो 3, इसमें से रो 1 माइनस कीजिएगा तो 1 माइनस 1 यहां पे देखिए 0 आ जाएगा, दिस माइनस दिस कुछ आ जाएगा और दिस माइनस दिस कुछ आ जाएगा। अब इससे हासिल क्या हुआ कि जिस कॉलम में वंस बने थे वहां पे जीरोस कन्वर्ट हो गए हैं, जीरोस आ गए हैं। अब इसके बाद कुछ सोचिएगा। आफ्टर दिस थिंक, क्या सोचिएगा, कोई प्रॉपर्टी सोचिएगा कि कोई प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी हुई है वो तो नहीं लग रही। अगर तो सोचा जाए ठीक, नहीं तो अदरवाइज expand the determinant through that particular column which have maximum number of zeros in it। बात समझ गए बच्चों? तो ये जो मैंने आपको पढ़ाया है, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से पढ़ाया कि मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं डिटर्मिनेंट्स के वो इस तरह से सॉल्व होते हैं। और जो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है बच्चों, जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, वो तो आप अगर इसको प्रैक्टिस करेंगे तो वो तो आप सारे के सारे बहुत ही फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इसको नोट कीजिए, हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए बच्चों एक डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें कहा जा रहा है कि इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कीजिए।
तो सबसे पहले बच्चों हम पैटर्न नोटिस करते हैं। अब आप में से मेरे को कोई पूछ सकता है सर पैटर्न क्यों नोटिस कर रहे हैं? यहां पे तो जो आपने फॉर्म्स हमें पढ़ाई हैं उनमें से एक फॉर्म ऑलरेडी बनी हुई है कि इसका एक पूरा कॉलम अगर देखें, फर्स्ट कॉलम, उसके सारे एलिमेंट्स 1 है, तो जो बातें बताई हैं उनको जीरोस बना दीजिए और एक्सपैंड कर दीजिए। तो बात तो सही है बच्चों, पर सबसे पहले योर ड्यूटी इज टू लुक एट द पैटर्न। और पैटर्न नोटिस करने के बहुत ही कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हो सकता है कि पैटर्न नोटिस करने पे डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने की जरूरत ही ना हो और एक दो स्टेप्स में ही आंसर निकला है। तो इसलिए आपका फर्ज है, इट इज योर ड्यूटी टू लुक एट द पैटर्न बिफोर प्रोसीडिंग द क्वेश्चन ऑफ डिटर्मिनेंट। अब इसको अगर ध्यान से देखें, इसमें आपकी नजरें, इसमें आपको नंबरों से प्यार होना चाहिए और आपकी सिमेट्री, सोचने की शक्ति तेज होनी चाहिए। जरा नोटिस कीजिए सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम को देखें तो ये देखिए ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, मतलब सेकंड और थर्ड कॉलम में ए बी सी की प्रेजेंस है। तो बच्चों साफ नजर आ रहा है कि अगर हम ऑपरेशन लगाएं कि C2 पे C2 प्लस C3 कर दें तो ये ऑपरेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस के अनुसार है। मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। अब बच्चों क्या हुआ इससे कि फर्स्ट कॉलम को तो हमने कुछ किया ही नहीं, सेकंड कॉलम में थर्ड कॉलम ऐड कर दिया। तो ये क्या बना a प्लस बी प्लस सी, ये क्या बना b प्लस सी प्लस ए, और ये क्या बना c प्लस ए प्लस बी, c प्लस ए प्लस बी। और थर्ड कॉलम को हमने कुछ किया ही नहीं, यानी b प्लस सी, c प्लस ए और a प्लस बी। तो हमने जो पैटर्न नोटिस किया उसके अनुसार हमने एक ऑपरेशन लगाया। अब उसका फायदा क्या हुआ, जरा सेकंड कॉलम देखिए। सेकंड कॉलम तो सारा a प्लस बी प्लस सी बन गया। अब a प्लस बी प्लस सी तो यहां से कॉमन निकाला जा सकता है। ये भी मैंने पढ़ाया आपको कि एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी कॉलम या रो में से कुछ कॉमन निकाला जा सकता है। तो हमने a प्लस बी प्लस सी बच्चों कॉमन निकाल लिया। कहां से? सेकंड कॉलम से। तो फर्स्ट कॉलम तो 1 1 1 है। जब a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाला, यहां पर भी 1 1 1 आ गया। और थर्ड कॉलम ऐसे का ऐसे ही b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी। अब इससे हासिल क्या हुआ, तो जरा देखिए फर्स्ट कॉलम 1 1 1, सेकंड कॉलम 1 1 1। प्रॉपर्टी जरा याद कीजिए कि दो कॉलम या कोई दो रो सेम हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर क्या होता है बच्चों? 0 होता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आया। तो यही एक्चुअली डिटर्मिनेंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज सिंप्लीफाई द डिटर्मिनेंट एंड देन गेट द आंसर। समझ गए बच्चों? तो इसलिए the importance of looking at the pattern is foremost criteria in determinants। तो लिख सकते हैं, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था। अभी बहुत ही क्वेश्चन करेंगे हम, 4-5 क्वेश्चन करेंगे। तो लिखिए फटाफट। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। कहा जा रहा है कि इस डिटर्मिनेंट को इवैल्यूएट कीजिए। तो जैसा मैंने कहा कि सबसे पहले आपकी ड्यूटी है पैटर्न नोटिस करना। और बच्चों अगर इसको ध्यान से देखिए तो एक बहुत ही कॉमन बात है, मैंने आपको +1 में भी इस बात की समझ सिखाई हुई है कि साइक्लिक टर्म्स आपस में कट जाती हैं। जरा नोटिस कीजिए a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, ये साइक्लिक टर्म्स हैं बच्चों। और जो साइक्लिक टर्म्स होती हैं वो आपस में काट देती हैं एक दूसरे को। जरा नोटिस कीजिए, ये देखिए a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। यहां पर नोटिस कीजिए b माइनस सी, सी माइनस सी, a माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। तो साफ नजर आ रहा है कि अगर मैं रो 1 पे ऑपरेशन लगाऊं कि रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, तो इससे हासिल क्या होगा, जरा देखिए ध्यान से कि रो 1 ये रही, इसमें रो 2 और रो 3 ऐड कर दिया। ये ऑपरेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस के अनुसार है। तो इसलिए जो नया डेटा आएगा उसका आंसर वही होगा जो पीछे वाले का। अब आप इसमें ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों? a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। हमने इसमें ये दोनों ऐड कर दिए। अब ऐसे ही b माइनस सी में ये दोनों ऐड किए तो ये क्या होगा? b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस a माइनस बी। ऐसे ही
ये c माइनस ए में ये दोनों ऐड कर दिए तो ये क्या आया c माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। बात समझ रहे बच्चों? और ये ना तो हमने दूसरी रो को छेड़ा ना तीसरी रो को, तो वो तो वैसी के वैसी b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और ये क्या है जो c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। अब जरा देखिए, जब जैसा हमने पहले ही नोटिस कर लिया था, ए कैंसिल, बी कैंसिल, सी कट गया, बी कट गया, ए कट गया, सी कट गया, सी और सी कट गए, बी कट गए, ए कट गए। तो इससे क्या हुआ बच्चों? इससे ये हुआ कि फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स क्या आ गए हैं? जीरो। और जरा प्रॉपर्टी याद कीजिए कि जब कभी किसी डिटर्मिनेंट की एक पूरी रो के सारे एलिमेंट्स जीरो बन जाए या एक पूरे कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का जो आंसर होता है वो क्या होता है? जीरो। तो बात समझ गए बच्चों? तो ये सेकंड क्वेश्चन था। इसमें पैटर्न क्या नोटिस किया आपने? साइक्लिक टर्म्स दिमाग में आई कि साइक्लिक टर्म्स एक दूसरे को काटेंगी, तो ये हमने पैटर्न नोटिस किया। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस दैट आई एम सेइंग ऑफ लुकिंग एट द पैटर्न। तो लिखो बच्चों, और क्वेश्चन करते हैं। So student, let us proceed to the third question. In the third question, we want to prove that the value of this determinant is equal to a square into a plus x plus y plus z. So let us solve this question. As I said that we have to notice the pattern before proceeding. तो इस क्वेश्चन में पैटर्न क्या है बच्चों? पैटर्न अगर आप ध्यान से देखिए तो नजर आ रहा है, जरा ऐसे इस तरफ को देखिए, ऐसे ये a है, x है, y है, z। अब ये देखिए x a y z, x y a z। तो जरा ध्यान से देखिए तो नजर आ रहा है हमें कि अगर हम कॉलम 1 में कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड कर दें तो क्या होगा बच्चों? पहले तो ये ऑपरेशन प्रॉपर्टी ऑफ इनवेरियंस के अनुसार है, तो इसलिए जो नया डेट बनेगा उसका आंसर वही होगा जो पुराने वाले का है बच्चों। अब क्या हो रहा है इससे? कॉलम 1 में कॉलम 2, कॉलम 3 ऐड कर दिए तो ये क्या बना? a प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ये क्या बना? x प्लस a प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस a प्लस वाई प्लस जेड। और ये क्या बना? x प्लस वाई प्लस a प्लस जेड, x प्लस वाई प्लस a प्लस जेड। और सेकंड कॉलम को हमने कुछ किया ही नहीं, तो ये इसलिए ऐसे का ऐसा ही y a प्लस y और z और a प्लस z। तो हमने पैटर्न नोटिस किया बच्चों। अब पैटर्न नोटिस करने से क्या हुआ, क्या हासिल हुआ कि कुछ कॉमन आया। देखिए फर्स्ट कॉलम देखिए जरा, सारा का सारा एक जैसा ही है, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए। तो फर्स्ट कॉलम हमने, जो फर्स्ट कॉलम में चीज कॉमन आ रही है वो हमने बाहर निकाल ली, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए। अब फर्स्ट कॉलम की जगह अब क्या बच गया बच्चों? 1 1 1। और सेकंड कॉलम ऐसे का ऐसे ही y a प्लस वाई और y और z और a प्लस z और a प्लस z। अब बच्चों ये देखिए, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, जो तोड़ सिखाया था आपको क्वेश्चन को कैसे सोचते हैं। तो हमने एक पैटर्न नोटिस किया, पैटर्न नोटिस करने पे कॉमन आया, कॉमन आने के बाद एक फॉर्म बन गई, कौन सी? 1 1 1, कॉलम वाइज 1 1 1। तो मैंने आपको क्या कहा था, जैसे ही 1 1 1 बन जाए तो आप क्या करेंगे? रो 2 पे रो 2 माइनस रो 1 और रो 3 पे रो 3 माइनस रो 1। समझिए बच्चों। अब इससे हासिल क्या हुआ कि जो नया डिटर्मिनेंट आया, एक तो हमने पहली रो को कुछ किया ही नहीं, 1 y z ऐसे का ऐसे ही। अब सेकंड रो में से फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट किया। देखो बच्चों, रो 2 पे ऑपरेशन लग रहा है कि रो 2 तेरे में से रो 1 माइनस, तो रो 2 पे ऑपरेशन है, रो 2 तूने बदलना है। और कैसे बदलना है? तेरे में से रो 1 माइनस होनी है, तो 1 माइनस 1 यहां 0। अब ये a प्लस वाई माइनस वाई कितना? a रह गया। अब z माइनस z यहां पे 0। और रो 3 तेरे में से रो 1 माइनस होनी है, रो 3 पे ऑपरेशन की रो 3 तेरे में से रो 1 माइनस होनी है, तो 1 माइनस 1 बच्चों कितना? 0। y माइनस वाई कितना? 0। और a प्लस z में से z गए बच्चों कितना? a।
समझ गए बच्चों। अब मैंने क्या कहा था आपको, मैंने कहा था कि भाई जब 1 1 1 बन जाए तो ऑपरेशन लगा के आपके पास जहां पे 1 1 1 बने हैं वहां पे 0 0 बनेंगे, बिल्कुल बने हैं। देखिए अब फिर मैंने कहा था कुछ सोचिए। कई बच्चे क्या करते हैं, सोचते नहीं है, सीधा एक्सपैंड कर देते हैं, अच्छी आदत नहीं है। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आगे जाएंगे तो कॉम्पिटिटिव में बहुत दिमाग खपाने वाले क्वेश्चन होंगे, इसलिए आप अपनी स्किल को बढ़ाइए। अब देखिए जैसे ही यहां पे देखिए 1 0 0 आ गया, मैंने कहा था कुछ सोचिए। यहां पे साफ नजर आ रहा है बच्चों, क्या नजर आ रहा है कि ये डिटर्मिनेंट एक खास मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है बच्चों। कौन सी मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर। जरा ध्यान से देखिए कि इसके प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले सारे के सारे एलिमेंट्स क्या हैं, 0। अब जब कोई डिटर्मिनेंट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का हो तो उसका आंसर क्या होता था, प्रॉपर्टी वाला लेक्चर याद कीजिए, उसका आंसर होता था प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। यानी इस डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया 1 इंटू ए। तो ये कितना बन गया बच्चों, ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए। दिस इज आवर आंसर। सो हेंस प्रूव, यही कहा गया था हमें, प्रूव कीजिए ए स्क्वायर ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस ए स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ए स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। बात समझ के बच्चों, जो मैंने थ्योरी लगाई बिल्कुल एक एक शब्द उसका अप्लाई हुआ है बच्चों। सो मैंने आपको एक तोड़ दिया था। अदरवाइज दिमाग तो हर क्वेश्चन में लगाना ही लगाना है, पैटर्न नोटिस करना है, प्रॉपर्टीज दिमाग में रखनी है। सो दिस फिनिशेस आवर टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में ढेर सारे क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा। तब तक आपने क्या करना है, अपनी टेक्स्ट बुक के बेसिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, प्रॉपर्टीज रिवाइज करनी है, अपनी एनसीईआरटी पकड़िएगा, उसको निपटा डालिए, सारा का सारा सॉल्व कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते जाइए, टाइम वेस्ट ना किया कीजिए। ओके बच्चों,